हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो चलिए, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक कि किसी और के लिए कुआं नहीं खोदना चाहिए। अगर किसी और के लिए कुआं खोदते हो तो उस कुएं में आप खुद गिरते हो। और बात कर लेते हैं, जैसे कि छोटे जीजा के बारे में जो कल हमने बातें की थी वो सारी बातें सच थी। हमने कहा था, आपने और हमने मिलके, आपने कमेंट में और मैंने आप लोगों से, कि भाई जो बातें हैं, जो मुंह काला करने की बात है, तो अफेयर से कुछ आगे बढ़ के हैं। तो वो जो प्रीति के सपोर्ट में जो दूसरे चैनल हैं उनके ऊपर बातें आ गई कि उससे आगे बढ़कर इनको उनसे शादी करनी है और इनका उनसे रिलेशन है। ये सारी चीज़ें बाहर आ गई। अब यहाँ पे बात हो गई तो संस्कारी जीजा हैं, वो तो अब कल आए थे और अपने गुणगान गा के चले गए थे। कैसे कोई आदमी इतना गलत करने के बाद भी आके अपने बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर सकता है। देखिए, और इनके सपोर्ट में जो इनको कमेंट करते थे, इनको सातत्य ना देते थे जीजा को, उन लोगों पे इन बातों का क्या असर हुआ होगा जब पता चला होगा कि ये जिनको संस्कारी बेटा समझते थे, संस्कारी इंसान था, संस्कारी बाप था, उसको अचानक क्या हो गया, वो कहाँ से अपना मुंह काला करके आ गया। वो तो संस्कारी था, क्रिस्टल क्लियर था, और वो अपनी लाइफ यहाँ पे शेयर करते हैं और सारी सच्ची चीज़ें शेयर करते हैं। वो कुछ गलत नहीं बताते हैं, कुछ झूठ नहीं दिखाते हैं। ऐसा ही कल की वीडियो में कहा था। तो ये जो चल रहा है ये झूठ नहीं है तो क्या है। आप खुद देखिए कि इतना कुछ करने के बाद ये फिर भी कहते हैं कि ये साफ़ सुथरे हैं, ये संस्कारी हैं, ये अच्छे हैं। और मम्मी जी को कहा जाता है कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वैसे तो मम्मी जी ने कहा, मैं खुश हूँ, मुझे कोई बात की चिंता नहीं है, तू खुश तो मैं खुश। तो क्या इनके बेटे ने जो कारनामा किया है उनसे ये खुश है? जो मुँह काला किया है उनसे ये खुश है? क्योंकि कहते हैं तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो क्या इनकी खुशी उसमें है जो इनका बेटा गुल खिला के आया है उसमें? वो जो लड़की से शादी करके आए थे जीजा, जो अच्छा खासा अर्न कर रही थी, तो इनको भी उस लाइन पे लगा दी। आज माता जी जिस डाइनिंग टेबल पर बैठ के पी रही हैं, इन माता जी को अपना बेटा आज अच्छा लग रहा है। वो माताजी तब कहाँ थी जब वो बहू थी? वो आके इनको अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी, बनाती थी। तो तब वो बहू बुरी थी, और अब जो बेटा का गुल खिला के आया है वो चीज़ें अच्छी है। उसमें माताजी कहते हैं कि तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो माताजी का प्यार बहुत ही गहरा है अपने बेटे के लिए। जो लीगली बहू है उसको घर से निकाल दिया, और उसके बाद जो बेटे ने जो गुल खिलाया है उससे माताजी खुश है, क्योंकि बेटे की खुशी उसी में है। तो माताजी की खुशी भी उसके साथ है। तो क्या इनका अपनी बहू के साथ ऐसा क्या बैर था कि ऐसी क्या कौन सी नफ़रत थी अपनी बहू के लिए कि वो नहीं चाहिए, मगर बाहर अगर बेटा कहीं पे गुल खिला के आता है, मुंह काला करके आता है, तो वो चीज़ों के साथ माताजी खुश हैं। आप देखिए इनकी मेंटालिटी कैसी है कि माताजी कह रही है कि तुम खुश हो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये हैं इनके संस्कार, यहीं पे दिख जाते हैं इनके संस्कार। और बात कर लेते हैं प्रीतो के आज की वीडियो की। तो मैं कहूँ, मुझे प्रीतो का आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। जो एक अच्छी तरह से जो पत्नी के जो हक़्स होते हैं, राइट होते हैं, अब मुझे लगता है प्रीतो बहुत अच्छी तरह से वो सारी चीज़ें यूज़ करेगी, और करनी भी चाहिए। क्यों ना करे, क्योंकि धोखा हुआ है। जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक आपका ये चीज़ करना गलत था, और इन्होंने गलत किया है। और अपनी गलती छुपाने के लिए ये हर बार क्या करते हैं, प्रीतो को आगे कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि वो औरत है, वो लड़की है, तो उनके बारे में कुछ एक बात रख देंगे, लोग खड़े हो जाएंगे। इन्होंने ही खड़े किए जो चैनल हैं, वो चैनल अच्छे से फिर वो डिटेल बना देंगे, उसके वीडियो के ऊपर वीडियो बनेंगे कि लोग इसे ही गलत कहेंगे। कुछ गेम तो ये खुद खेल के गए, और बाकी की गेम इन्होंने अपने रिएक्शन चैनल वालों को दे दी है कि भाई अब बाकी की गेम तुम खेल लो, ताकि इनकी जो गलतियां हैं वो गलतियां छुप जाए और गलत यहाँ पे प्रीतो हो जाए। तो वही चीज़ें सामने लाने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर प्रीतो फिर भी सारी चीज़ों के बाद भी प्रीतो यहाँ पे अच्छे से अपने वीडियो बनाएगी
और अच्छे से जो हुआ है उन्हें सबक भी देगी। अब यहाँ पे प्रीतो ने एक सस्पेंस रख दिया था, वो सस्पेंस तो मुझे समझ में नहीं आया। जो प्रीतो ने कहा था कि किसी ने एक लाइन कही थी, मगर उसके बारे में जो वर्ड बोलना चाहिए वो वर्ड इसे नहीं आ रहा था, तो इसने वो उसकी जगह पे कुछ कोथिंबीर लगा दी थी कि कोथिंबीर काट के हाथ में दे दूंगी। तो फिर क्या हुआ, क्यों वो कोथिंबीर काट के हाथ में नहीं दी? तो वो जो वर्ड है, वो चीज़ है, वो मुझे समझ में नहीं आई कि वो क्या बात हो रही थी, क्योंकि बंद शब्दों में बात है तो उसके बारे में हम ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं कि किस कोथिंबीर की बात हो रही है। तो उस पर प्रीतो ने कहा कि क्यों फिर आपने नहीं काटा? तो ठीक है, मैं आके अब मैं आऊँगी तो मैं ही काट लूँगी। और प्रीतो की ये जो पीछे वाली जो लाइनें थी मुझे बहुत ही पसंद आई कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए लड़की को। जब लड़की के साथ धोखा होता है तो इसी तरह खड़े होना चाहिए, जैसे कि प्रीतो अब खड़ी हो रही है। कि एक तो बात ये आ गई सामने कि प्रीतो ने कहा कि ये वहाँ पे वापस जाएगी जीजा के घर पे, अपनी गृहस्थी संभालेगी, अच्छे से संभालेगी। और अब इस बार जो प्रीतो जाएगी तो समझदार होके जाएगी, मगर चीज़ें कुछ डिफरेंट होगी। और उसके बाद इसने क्या कहा था कि चलिए ठीक है, जो होगा वो अच्छा ही होगा, मगर जो मुंह काला करके आए हैं, अब हम रोज़ सुबह उठ के उनका काला मुंह देखेंगे, मगर हमें फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है। मुंह काला जिसका हुआ है उससे फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, ये बातें सच्ची है। अब यहाँ पे लोग कहेंगे तुम्हें जाना है, तुम्हें घर बसाना है और फिर तुम उसकी बुराई करती हो, उसके बारे में ऐसा करती हो। तो देखिए, वो पत्नी है, उसके पति ने नाजायज़ संबंध बनाए हैं, उसके होते हुए उसने ये सारी चीज़ें की हैं, तो कहीं ना कहीं तो पत्नी का गुस्सा निकलेगा कि भाई देखिए, अभी तक केस चल रहा है, डिवोर्स का केस तुमने फाइल किया नहीं, बच्चे के लिए सिंपैथी कार्ड कब से खेल रहे हैं, और सिंपैथी कार्ड खेलते खेलते भी देखिए ये अपनी गेम बहुत अच्छे से खेल गए। और इस बार भी जब पता चला खुद फंसने वाले हैं तो प्रीतो को आगे कर दिया कि भाई देखिए मिलने के लिए गए, और यहाँ पे इन्होंने बताया ही नहीं कि ये मिलने के लिए गए थे और साथ में चाय पी थी, और बिल भी खुद पे किया था, उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। सारी बातें जो हुई बंद शब्दों में हुई। तो गलत कौन साबित हुआ? यहाँ पे प्रीतो गलत साबित हुई। अब प्रीतो का माइंड काम ही नहीं कर रहा था तब कि क्या करे क्या ना करे। एक तरफ से खबर आती है कि कोर्ट, अब देखिए इसका कोर्ट का भी आ गया है कि इसने आज के वीडियो में कहा कि जज साहब ने कहा है मैं जज साहब की बात मानूंगी, यानी कि ये अपने ससुराल वापस जाएगी। यानी कोर्ट के आदेश भी शायद आ गए हैं कि ये ससुराल जाए, क्योंकि इसने कहा है कि ये जज की बात मानेगी। तभी ये वीडियो में दोनों तरह से बोल रही है कि जो भी होगा वो अच्छा होगा। मगर क्योंकि कितनी औरतें क्या करती है, जब पति धोखा देता है या उसे छोड़ देती है, मगर यहाँ पे शायद इसका माइंड अलग से चल रहा है कि मैं क्यों छोड़ूं, अपना हक मैं क्यों छोड़ूं। अगर आज इसने छोड़ दिया, यूज़ हुआ है ना, क्योंकि नॉर्मल रिश्तों की तरह इनके रिश्ते नहीं थे, इसका यूज़ हुआ है। पहले इसको यूज़ कर लिया गया, इनके घर में लाया गया, इसकी वजह से खुद की फेस वैल्यू बनाई गई। अब इच्छे हैं कि मम्मी को, बहन को ये पसंद नहीं है, अब इसको ज़िंदगी से बाहर करो और दूसरी की एंट्री करो और फिर हैप्पी वीडियो बनाओ, अच्छे से लोग व्यू देंगे। क्योंकि फेस वैल्यू जो चाहिए होती है यहाँ पे पॉपुलर होने के लिए या कमाने के लिए, तो वो तो बन गई है। तो अब जैसे बत्ती भैया के जैसे हैप्पी वीडियो आते हैं अपनी पत्नी के साथ, वैसे हमारे भी हैप्पी वीडियो आएंगे, तो लाइफ अच्छे से चलती रहेगी और डॉलर ही डॉलर आते रहेंगे। तो कैसे वो होने दे सकती है ऐसा? क्योंकि उसने ही तो, उसकी वजह से आपने सीधी सादी लड़की का फ़ायदा उठाया। अब देखिए, और जब तक सीधी सादी लड़की का, जब तक वो लड़की सीधी सादी रहती है तब तक आप फ़ायदा उठा लो, मगर जब वो लड़की खुद पे आ जाती है तो फिर वो आपको अच्छे से आपकी सारी चीज़ों का बदला देती है। और ये चीज़ें तो भगवान खुद भी देते हैं। तभी तो कहा कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं उस खड्डे में खुद पहले ही गिरते हैं। तो जैसे प्रीतो अब चल जाएगी ससुराल, और जाने के बाद अभी तो कुछ हैप्पी वीडियो ही आएंगे प्रीतो के, और यहाँ के भी आएंगे, और इसे खुद को लगा कि मुझे स्ट्रांग होना है, रोना धोना नहीं है और जाना है और अच्छे से
अपनी गृहस्थी संभालनी है। माता जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया है तो ये सारी चीज़ें कर लेगी, जब सोचा है तो कर लेगी। और इनका कहना है, आप देखिए वो स्ट्रांग भी तो होना चाहती है, स्ट्रांग होती है, मगर कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो जाती है जिससे फिर गिर जाती है। गलती करता है जीजा, और यहाँ पे वीडियो बन रहे हैं प्रीति के ऊपर। वो बंदा तो बस अपनी गोल गोल बातें घुमा के फिर से चला गया। तो यहाँ पे लोगों के लिए हेट कमेंट लोगों के लिए छोड़ के गए, क्योंकि साथ में रिएक्शन चैनल वाले भी थे। ऐसा लगता है कि मुँह काला इनका नहीं हुआ है, उसका हुआ है। अफेयर इसका नहीं हुआ है, दूसरी लड़की लाइफ में इनके नहीं, उसके आई है, ऐसा लगता है। और ये जो प्रीतो की लाइन थी उसका मतलब किसी को पता हो तो बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाहती थी। और वो अब लाइफ में आगे बढ़ती है, और ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी थी कि चलिए अब रोज़ उठ के हम वो उनका मुंह देखेंगे जिन्होंने मुंह काला किया है, और हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता। लड़की हमेशा आत्मविश्वास के साथ बड़ी हो तभी अच्छी लगती है, जबकि उसके साथ अगर धोखा किया गया है तो उसे अच्छे से उसका सबक सिखाना ज़रूरी होता है। तो चलिए, तो ये तो प्रीतो अपनी लाइफ में अपनी स्टोरी, अपने सपने पूरे करेगी, ससुराल जाएगी, और जाना ज़रूरी है। ये बाप था। आज भी देखिए, इतना गलत करने के बाद भी आज भी ये लोगों को पकड़ने के लिए इमोशनल टाइटल डाल रहे हैं कि इतने साल से मुझे हैरेसमेंट किया जा रहा है, मेरे साथ ऐसा किया जा रहा। अगर ये सब चीज़ें चल रही है लाइफ में, इतना सारा टेंशन है, तो किसी को कहीं पे और अफेयर और ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल जाता है। और जब टेंशन हो लाइफ में तब ये सारी चीज़ें कहाँ से आ जाती है, पता नहीं है। कि लोग टेंशन में हो तो क्या दूसरी लड़की ढूंढेंगे उसके साथ। मगर कहते हैं कि इनका जो ये अफेयर है ये अभी का नहीं है, पहले का ही है। वो तो क्या है कि कहीं से दाल पानी का इंतज़ाम करना था, इसलिए ये भोली गाय को फंसाया गया। हमारे यहाँ पे पहले लड़कियों के लिए कहावत होती थी गुजराती में कि दीकरी ने गाय दोरे त्या जाए। तो लड़की है वो एक गाय की तरह होती, गाय है जो लड़की है वो गाय है, उसे जहाँ भेजो वहाँ पे वो कूटे से वो बंध जाती है। मगर आज की लड़की गाय नहीं है, वो शेरनी है, और लड़ेगी और लड़के दिखाएगी। तो वैसे ही उसी तरह ही आज की जनरेशन चेंज हो गई है। पहले की तरह लड़कियां रोने धोने वाली नहीं रही है, अपने हक के लिए लड़ना जानती है। तो यहाँ पे चलिए, हम तो प्रीतो के सपोर्ट में हैं कि ये अच्छे से अपना हक ले और दिखा दे। और प्रीतो ने वही कहा है कि ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है अपने लिए, कि लोगों को पता चले कि जो रिश्ता टूट गया था, जिसमें कोई होप नहीं थी, फिर भी इस लड़की ने वहाँ पे जाके अपना रिश्ता संभाला और एक अच्छे से अपनी लाइफ जी के दिखाई है। तो ये बातें अच्छी है, मगर नहीं, इसमें से भी कुछ गलत पॉइंट लोग ढूंढ लेंगे। तो चलिए, ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर होगा तो कल दोपहर को फिर एक वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और आपकी जो भी बातें हो आप बता सकते हो, और बाय।